बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपके लिए एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं और आज का जो टॉपिक है हमारी वीडियो का वो है पब्लिक फाइनेंस। आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जो वीडियो आज हम बना रहे हैं ये हमारी पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन है जो गवर्नमेंट बजट के ऊपर थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर दिए गए लिंक में आप वो वीडियो जाकर पहले ज़रूर वॉच कर लें, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए बगैर किसी देर के वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक फाइनेंस की, और हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस की तरफ जाएंगे। फिर हम कुछ फेमस डेफिनेशंस जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने दी हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस हम पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस का देखेंगे, और एट द एंड जो है वो हम कंपोनेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस देखेंगे। तो एक कंप्लीट हमारा टॉपिक जो है पब्लिक फाइनेंस का वो कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे आपके लिए वो उसमें हम कंपैरिजन करेंगे पब्लिक फाइनेंस का और प्राइवेट फाइनेंस का कि उसमें सिमिलैरिटीज क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो तो उसको मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। वो फंक्शंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑब्लिगेटरी फंक्शंस होते हैं जो गवर्नमेंट ने लाजमी परफॉर्म करने हैं, जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड फंक्शंस हैं, डिफेंस से रिलेटेड हैं और इस तरह से। और कुछ ऑप्शनल फंक्शंस होते हैं वो भी गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की एग्जांपल मैं आपको दूं तो जिस तरह ये यहाँ पे मेट्रो बस वगैरह बन रही है, तो अगर गवर्नमेंट ना भी बनाए तो प्राइवेट सेक्टर भी इसको बना सकता है। तो वो ऑप्शनल फंक्शन भी गवर्नमेंट साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रोवाइड कर रही है। अब चाहे वो ऑब्लिगेटरी फंक्शन हो या ऑप्शनल फंक्शन हो, दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को फंड्स की ज़रूरत होती है। वो फंड्स गवर्नमेंट पब्लिक से रेज करती है, आम जो लोग हैं उनको उनसे रेज करती है। अब पब्लिक फाइनेंस के मतलब की अगर हम बात करें तो पब्लिक फाइनेंस पिछले काफ़ी दिहाइयों से, काफ़ी डेकेड से बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहा है, और पब्लिक फाइनेंस के ऊपर लोग डिग्रीज भी कर रहे हैं, और एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, पूरी एक फील्ड जो है पब्लिक फाइनेंस की हमें देखने में नज़र आ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पब्लिक फाइनेंस वो साइंस है जिसके ज़रिए से हम देखते हैं कि कैसे पब्लिक अथॉरिटीज़ अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को मैनेज करते हैं, कि जो पैसे उनके पास आ रहे हैं वो कहाँ कैसे मैनेज करने, कैसे हासिल करने हैं, और उन पैसों को इस्तेमाल कहाँ पे करना है, एक्सपेंडिचर कैसे करना है। तो ये दो मेजर कैटेगरीज जो हैं वो पब्लिक फाइनेंस के अंदर डील होती हैं, पब्लिक इनकम और पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब पब्लिक का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए, इकोनॉमिक्स में तो पब्लिक का वर्ड गवर्नमेंट का हम लेते हैं। तो पब्लिक, जैसे यहाँ पे मैं क्लेरिफाई भी हुआ है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज का लफ्ज है इसमें तमाम तरह की गवर्नमेंट्स आ जाती हैं। तो हम आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस में हम गवर्नमेंट रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बेसिकली स्टडी करते हैं। अब इसमें अगर आप देखें, पब्लिक फाइनेंस दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक पब्लिक है और एक फाइनेंस। पब्लिक जैसे मैंने आपको पहले बताया इसका मतलब गवर्नमेंट है या स्टेट है, और जो दूसरा लफ्ज है उसका फाइनेंस, उसका मतलब क्या है, मनी रिसोर्सेज। ये मनी रिसोर्सेज दो तरह से गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, एक इनकम में है और एक उसका एक्सपेंडिचर है। तो अगर हम दोनों कंबाइन करें तो इससे क्या बन जाएगा कि पब्लिक फाइनेंस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे गवर्नमेंट मनी को मैनेज कर रही है, या कैसे गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस या इनकम और एक्सपेंडिचर को मैनेज कर रही है। इसको हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। इसकी कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। प्रोफेसर एडम स्मिथ के मुताबिक पब्लिक फाइनेंस इज एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पब्लिक फाइनेंस में हम दो चीजें ही पढ़ेंगे, कि स्टेट रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे और स्टेट एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। सेम इस तरह से एक और डेफिनेशन आपके सामने है प्रोफेसर डाल्टन की, कि पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो पब्लिक अथॉरिटीज, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं, उनके इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कंसर्न है, और साथ साथ इनकी म्यूचुअल एडजस्टमेंट, कि हम कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम पब्लिक फाइनेंस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं। यहाँ पे अब ये जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में क्या डिफरेंस है। आपने याद रखना है कि पब्लिक का मतलब क्या है, गवर्नमेंट है, तो प्राइवेट का मतलब क्या होगा, जो आम हाउस होल्ड हैं, मैं और आप लोग जिस तरह से हैं, तो हम सारे प्राइवेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो प्राइवेट फाइनेंस जो है वो क्या है कि अगर हम प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह, उनके फाइनेंस की अगर हम बात करें तो वो किसके अंदर, उस सब्जेक्ट का नाम क्या हम देंगे, उसको हम प्राइवेट फाइनेंस कहेंगे।
प्राइवेट फाइनेंस की फिर आगे मजीद दो कैटेगरीज हैं, एक पर्सनल फाइनेंस है और एक बिजनेस फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस जो है वो डील करेगा किससे, जो इंडिविजुअल्स हैं, सिंगल कस्टमर्स हैं, फैमिली वगैरह, वो अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को कैसे मैनेज करते हैं, तो वो पर्सनल फाइनेंस होगा। और बिजनेस फाइनेंस के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स और इनकम को मैनेज करते हैं, तो वो आपका बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। तो प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में ये मेन डिफरेंस है कि पब्लिक फाइनेंस में सिर्फ और सिर्फ हम गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट अपने इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे मैनेज करेगा, और जबकि प्राइवेट फाइनेंस में हम जो प्राइवेट लोग होते हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं या बिजनेसेस हैं वो कैसे अपने इनकम और एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करते हैं, तो वो हम प्राइवेट फाइनेंस के अंदर पढ़ेंगे। आज की हमारी ये जो वीडियो है, करंट वीडियो, ये कम्प्लीटली पब्लिक फाइनेंस के ऊपर है और हम पब्लिक फाइनेंस के ऊपर ही ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, इससे अगली वीडियो में हम कंपैरिजन आपको देंगे प्राइवेट फाइनेंस का और पब्लिक फाइनेंस का, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस के। पब्लिक फाइनेंस के क्या मकासद हैं, आखिर क्या ज़रूरत है हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने की। तो सबसे पहले आप अगर देखें तो पहला ये उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पब्लिक फाइनेंस इसलिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है या पब्लिक फाइनेंस को इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज की प्रॉपर एलोकेशन कर सकें। ठीक है, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारी इनकम कितनी है, हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, तो हम अपने रिसोर्सेज की प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। फिर पब्लिक फाइनेंस के जरिए से हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पब्लिक फाइनेंस से आती है, क्योंकि आपको पता है ना कि गवर्नमेंट जो है वो जब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसे लगाएगी तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है, तो वो पब्लिक फाइनेंस के जरिए से एक्सपेंडिचर मैनेज होते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, गवर्नमेंट का एक रोल ये भी है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करे, तो वो किस तरह से करेगी कि गरीब तबके के ऊपर ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी आप पब्लिक फाइनेंस के जरिए से हम कर सकते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना, फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, और ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे कर सकते हैं, कि अपने रिसोर्सेज से फुल बेनिफिट कैसे हासिल कर सकते हैं, वो पब्लिक फाइनेंस के जरिए से हमें पता लगता है। और इसी तरह से इसका एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कैपिटल फॉर्मेशन का जो रेट है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस की। मेजर अगर हम बात करें कंपोनेंट की, तो मेजर कंपोनेंट पब्लिक फाइनेंस के दो ही हैं, एक पब्लिक रेवेन्यू है और पब्लिक एक्सपेंडिचर है। लेकिन जब हम पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की, तो उसमें फिर हम पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर और साथ साथ पब्लिक डेट, स्पेशली हमारी जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह से, उसमें पब्लिक डेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के लिए एक टूल है। उसको मैनेज करना, उसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिसी मेकर्स के लिए। इसी तरह फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ये इसके 5 कंपोनेंट हैं जिनको हम थोड़ा सा डिटेल में अभी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक रेवेन्यू की। पब्लिक रेवेन्यू से मुराद है कि जो इनकम गवर्नमेंट की आ रही है थ्रू ऑल सोर्सेज, उसको हम पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं इस फील्ड में या इस कंपोनेंट में पब्लिक फाइनेंस के हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट के पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन सोर्सेज हैं, और गवर्नमेंट पैसे कैसे रेज कर सकती है। इसमें हम टैक्सेस के बारे में पढ़ते हैं, टैक्सेस के बर्डन के बारे में पढ़ते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, गवर्नमेंट की कैपेसिटी कितनी है, टैक्स नेट कितना है, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम पब्लिक रेवेन्यू के अंदर पढ़ते हैं। फ्यूचर में एक डिटेल्ड वीडियो हम पब्लिक रेवेन्यू के ऊपर भी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे, जिसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को किन चीज़ों से रेज कर सकती है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो आपको पता है टैक्स है, लेकिन टैक्स के अलावा नॉन टैक्स इनकम भी है, वो हम डिटेल में इंशाल्लाह फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो कंपोनेंट हमने देखा वो क्या है, वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर से मुराद है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं जो भी एक्सपेंडिचर लगा रही हैं, कर रही हैं, उसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। डे टू डे बिजनेस के लिए भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, तो डिफरेंट फॉर्म में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पॉलिसीज किस तरह की हैं और उसके ट्रेंड्स क्या हैं, क्या डेवलपमेंट बजट ज़्यादा गवर्नमेंट कर रही है, एजुकेशन बजट ज़्यादा कर रही है, तो उसके ट्रेंड्स क्या हैं, क्या गवर्नमेंट करना चाहिए, डिफरेंट पॉलिसीज, वो तमाम चीज़ें हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर स्टडी करेंगे। सेम इस तरह से जैसे मैं पहले आपको बताया, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो डालेंगे, गवर्नमेंट के मेजर हेड्स कौन कौन से हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर करती है। थर्ड कंपोनेंट में हम पब्लिक डेट के बारे में पढ़ेंगे। डेट कर्जे को कहते हैं, डिफरेंट तरह का कर्जा जो भी हमने इंटरनली का मतलब है कि कंट्री के अंदर से
या एक्सटर्नली कंट्री के बाहर से जो भी कर्जा गवर्नमेंट ने लिया हुआ है उसको हम पब्लिक डेट के अंदर स्टडी करते हैं। अब कुछ जगह पे इंटरनली का मतलब विद इन गवर्नमेंट भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको शायद पता हो कि स्टेट बैंक से भी गवर्नमेंट कर्जा ले सकती है, तो उसको हम इंटरनल लोन कहते हैं कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट से ही एक तरह से लोन लिया हुआ है। और एक्सटर्नल का मतलब फिर होता है कि आप आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट, जो आप कमर्शियल बैंक से या आउटसाइड ऑफ द कंट्री जो लोन लेते हैं, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, वो तमाम उसकी जो मैनेजमेंट है पब्लिक डेट की वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये जो कंपोनेंट है पब्लिक फाइनेंस का, ये हमें ये बताता है कि आखिर ज़रूरत क्या है हमें पब्लिक डेट लेने की, उसको कर्जा कहाँ से हम लेंगे, उसको रीपेमेंट कैसे करनी है, वो तमाम इस चीज़ें इस कंपोनेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि इसमें जो भी पैसे हमारे पास आए हैं, एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यू है, डेट है, उसको एडमिनिस्टर कैसे करना है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं। और उसमें अगर हम मेनली बात करें तो पब्लिक बजट जो बनता है, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई भी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो पब्लिक बजट के ऊपर जो है वो एक, क्योंकि वही एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी, इनकम को आपने कैसे मैनेज करना है, एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करना है, और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी पब्लिक फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बजट बनता किस तरह से है, उसके मेथड्स क्या क्या हैं, उसमें कौन कौन से रूल्स हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्टडी की जाती हैं। और लास्ट जो कंपोनेंट है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, उसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे पब्लिक फाइनेंस को हम इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कि किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें कि जिसके ज़रिए से हम फुल एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ग्रोथ और स्टेबिलिटी ग्रोथ, ये तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, वो उनको कैसे हम अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट उसकी, आप समझ लें कि ये एक तरह से पब्लिक फाइनेंस की एप्लीकेशन है जो हम पब्लिक फाइनेंस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो पब्लिक फाइनेंस के ऊपर हमने बनाई। नेक्स्ट वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस का कंपैरिजन आपके सामने करेंगे, उसमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। और उससे नेक्स्ट में फिर हमारी जो लाइन में वीडियोस हैं वो पब्लिक रेवेन्यू के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे डिटेल के, गवर्नमेंट के रेवेन्यू कहाँ कहाँ से रेज होता है, और उसके बाद फिर हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो ये एक तमाम वीडियो की सीरीज साथ साथ हमारी नेक्स्ट चलती जाएगी। फिर नेक्स्ट उसके बाद जो है वो हमने बजट के ऊपर तो वीडियो बनाई हुई है, फिर हम टाइप्स ऑफ बजट के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, और इस तरह से हम इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। आप सबका फीडबैक हमें मिलता रहता है और आप सबकी अप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको टाइमली उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाह रहे हो कि आपको वो समझ नहीं आ रहा, तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।